इस वीडियो में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटीन के जनरलाइज्ड ओवरव्यू के बारे में पढ़ लिया था। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट अमाइनो एसिड्स होती हैं, तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया था। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे लिंक्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रोटीन वाला टॉपिक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी बॉटनी दोनों में ही ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी और आई थिंक सेकेंड ईयर में भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप सर्च कर लें। अगर ये आपके सिलेबस में है तो इसको बाय हार्ट कंप्लीट कर लें, नोट्स इसके लिख सकते हैं आप। देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो अमाइनो एसिड होता है, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है और इस लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये लिंकेज वाला प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक सभी अमाइनो एसिड जो नेसेसरी है प्रोटीन बनाने के लिए वो आपस में ज्वाइन नहीं हो जाते। और इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। दो अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का डायग्राम बना हुआ है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो दोनों ही अमाइनो एसिड को जब हम जोड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ये हम देखते हैं कैसे, क्योंकि जो एक अमाइनो ग्रुप है मींस NH2 को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, आपको पता होगा। COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो एक अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का, ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H और O हट जाते हैं और यहाँ से एक H रिलीज होता है, तो यहाँ से वाटर H2O रिलीज हो जाएगा। यहाँ से आपका OH हट जाएगा और यहाँ से सिर्फ एक H हट जाएगा, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे N के पास एक H बचा, क्योंकि यहाँ पे H2 लिखा हुआ था। जब एक H चला गया, हाइड्रोजन एक चला गया वाटर मॉलिक्यूल के लॉस में, तो एक H यहाँ पे बचा रह जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा CO बचेगा, क्योंकि COOH था, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH होता है। तो जब ये OH पूरा वाटर मॉलिक्यूल के लॉस में चला गया तो CO बचा रह गया, तो ये CO यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद CO और N के बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है, इसका अमाइन ग्रुप और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, वाटर हट जाता है वहाँ से, तब यहाँ पे सिर्फ CO बचेगा और इधर NH बचेगा, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह अगला अमाइनो एसिड भी इसी तरह जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल में इसका OH हट जाएगा, उधर से एक H हट जाएगा, CO बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस तरह एक के बाद एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते चले जाते हैं। देन प्रोटीन मेकअप नियरली 80% ऑफ द सॉलिड मैटर ऑफ लिविंग सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का 80% सॉलिड मैटर फॉर्म करते हैं प्रोटीन जो होते हैं सच एज कोलाजन आर क्वाइट इनसॉल्युबल, सर्व एज अ सपोर्ट मटीरियल। कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, जैसे कि कोलाजन प्रोटीन है तो वो इनसॉल्युबल होता है और सपोर्ट मटीरियल की तरह काम करता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये सॉल्युबल प्रोटीन है और बहुत ही वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है प्लाज्मा में, जैसा कि वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है ब्लड वेसल और टिश्यूज में। तो यहाँ पे आपको ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना है और प्रोटीन की प्रॉपर्टीज भी बतानी है, तो बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट नोट्स हैं आपके लिए। इसमें प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं और पूरा स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आप बता देंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की बात करें जो मसल में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, ये भी मसल में पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसा कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, तो ये भी एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल मूवमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन्स कितने टाइप की होती हैं और सबका उनका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं एक तरह के, जैसे कि इंसुलिन हमारी बॉडी में पाया जाता है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या काम कर रहा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आते हैं और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। देन एवरी सेल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कैटलिस्ट, द एंजाइम्स विच आर ऑल्सो प्रोटीन परफॉर्म द टास्क टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। मीन्स हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हमारी बॉडी में चल रही हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए प्रोटीन्स एंजाइम्स पाई जाती हैं। तो एंजाइम्स के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, तो एंजाइम्स भी एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन ओनली फंक्शन इन देयर नेटिव टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्टेट। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर यानी उनकी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी और क्वाटरनरी
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल होती है अपने नेटिव टर्शरी स्ट्रक्चर में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स एक्टिव नहीं होती, वो अपना काम यानी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगी या जब वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगी तब वो फंक्शनल प्रोटीन की तरह बिहेव करती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चरल जीन। इफ अ नॉर्मल जीन म्यूटेट टू अनदर फॉर्म, इट may alter the genetic code so that protein produced has a different sequence of amino acid. Even a single amino acid change in protein may alter or destroy the protein function. Means ये जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड अभी हमने पढ़े थे कि एक के बाद एक अमाइनो एसिड लिंक होंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एक भी प्रोटीन अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, या जो उनका सीक्वेंस है 1 2 3 सीरियल वाइज से अगर ऐड होने हैं और अगर वो सही सीक्वेंस में नहीं ऐड हुए तो क्या होता है, गलत प्रोटीन फॉर्म हो जाती है और वो सही से अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगी। जब सीक्वेंस सही होगा तो प्रोटीन भी सही बनेगी और वो फंक्शन भी एकदम करेक्ट परफॉर्म करेंगी। तो ये प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। प्रोटीन स्ट्रक्चर एट टर्शरी एंड सेकेंडरी लेवल कैन बी मॉडिफाइड बाय डीनेचुरेशन। मींस प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है या फिर और हायर लेवल होता है, ये डीनेचुरेशन द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय हीट। एल्बुमिन इन एग इज डीनेचर्ड बाय फ्राइंग बाय अ लार्ज पीएच चेंज। मींस प्रोटीन को डीनेचर्ड कैसे किया जाता है, हीट की मदद से किया जा सकता है, ज़्यादा पीएच की मात्रा से किया, जैसे कि एडिंग लेमन जूस टू मिल्क, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो यहाँ पर डीनेचर्स हो जाएगा, मिल्क प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि मिल्क के अंदर भी एक तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम केसीन कहते हैं। बाय केमिकल ट्रीटमेंट और बाय मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तो कई तरीकों से प्रोटीन का डीनेचुरेशन कराया जा सकता है। फिर अब हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।